भारतीय लोगों को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक होता है, मुझे भी है, ऐसी क्या बात है, मैं भारतीय हूँ और बड़े गर्व के साथ बोलती हूँ, पर ठीक है ना, यही तो तरीका है कि जब आप मेमोरीज को संजो कर रखते हैं। तो लीजिए, हमारे तुझसे राब्ता में भी फैमिली फोटो हो रही है, लेकिन कुछ तो है जो कल्याणी को खटक रहा है। आखिर वो क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। ये नीचे नहीं बैठना, ये आई के साथ इसी सब पे रखना। देखो देखो, कल्याणी की छोटी बहन आ गई है। जी हाँ, ये कल्याणी की वही छोटी बहन है जो गुम हो गई थी। और अब देखिए, अनुपमा की जिंदगी में गुनगुन दोबारा लौट आई है। अब ये परिवार सच में एक हंसता खेलता परिवार बन गया है। तो ऐसे में फैमिली फोटो तो होनी चाहिए ना इन सब की। अब जैसा कि आपको सीरियल में दिखता है वैसा है तो नहीं, क्योंकि गुनगुन के आने से कल्याणी को ऐसा जरूर लगेगा कि अब कल्याणी का स्पेस गुनगुन ले रही है। प्रिया की खोई हुई बेटी हमें बहुत सालों बाद वापस मिली है। सो कल्याणी को लग रहा है कि उसका परिवार जो अधूरा था वो अब जाकर पूरा हुआ है। सो शी जस्ट वांट्स अ गुड हैप्पी फैमिली फोटोशूट टू हैपन। पर वहाँ पे कल्याणी को थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि इस साल फोटोशूट में उसे अनुप्रिया के बाजू में बैठने का मौका नहीं मिला। इस साल वो सीट गुनगुन ने ले ली, बट इट्स ओके। ये बस छोटी मोटी दो बहनों की जेलसी है। कल्याणी की इन बातों से ही आप समझ गए होंगे कि अब सीरियल में जल्द ही दोनों बहनों का ट्रैक शुरू होने वाला है। एक बहन है बड़ी तो दूसरी बहुत छोटी है, जहां पर छोटी गुनगुन को पता ही नहीं चलेगा कि वो अपनी बातों से किस कदर तकलीफ पहुंचाती रहेगी कल्याणी को। हर बहनों में होती है यार, मैं खुद जेलसी भी नहीं है एक्चुअली। आई थिंक इट्स स्पेस, हल्के हल्के उसकी स्पेस जा रही है, बट शी इज फाइन विद इट। वो एक बच्ची को स्पेस दे रही है हल्के। शी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, कल्याणी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द होल आइडिया दैट हाँ कि 5 साल बाद बेटी आई है तो मुझे स्पेस दे। और इस पर आग में घी डालने का काम करेंगी ये मोहतरमा जो फैमिली फोटो में साइड में खड़ी हैं, क्योंकि यही तो है जो आगे कहानी में तड़का देने का काम करने वाली हैं। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। देखिए, माना कि इन दोनों बहनों के बीच में संधि हो गई है और दोनों के अंदर वो जो सिबलिंग लव है वो उमड़ उमड़ कर आ रहा है, लेकिन वो सब ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन माँ पे मत जाइएगा, जी हाँ, क्योंकि फिर बात ईगो पर आ जाती है। और ये बात मालिनी की अम्मा समझ नहीं पाई, तभी तो इमली ने कर दिए मालिनी की माँ के दांत खट्टे। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे और धक्के मार के बाहर निकालो। स्टॉप इट नाउ। नहीं मानेगी। वाह इमली वाह, ये क्या हाथ मरोड़ा है आपने मालिनी की मम्मी का। मेरे धोख कैसा निकल गई आज। अब मालिनी की जबान ही कुछ ऐसी चलती है कि मौका देखती नहीं है कि कहां पर कब क्या बोलना है। इमली को देखते ही उसका आधा खून मानो सूख सा जाता है। इसकी शक्ल, इसके कपड़े, इसका ये चीप सा झोला, ये सब आपको हमारे साथ ऐसे लोगों को 10 साल बाद एक बाकी की परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए, और आपने इसे अंदर आने दिया। बात जब तक इमली की थी उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उसकी माँ के खिलाफ अगर कोई कुछ भी कहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज अस्पताल में मालिनी की माँ ने ऐसी ही हरकत की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस बार इमली उसे मुंह तोड़ जवाब देगी।
पगडंडिया की इमली है ये, आपने क्या सोचा था? अच्छे अच्छों के दांत ये खट्टे कर देती है, तो आप तो कुछ नहीं है। खैर, इमली और मालिनी के माँ के बीच जो भी हुआ उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क तो ये पड़ता है कि मालिनी अब बड़ी बहन होने का फर्ज निभाएगी। इमली को अब तक जो जो नहीं मिला है, जिसकी वो हकदार है, वो सब देगी इमली को। आज देखिए बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन पर कितना दुलार आ रहा है। अपने हाथों से उसे खाना खिला रही है। आदित्य को तो उसने पहले ही छोड़ दिया था, आज उसने सगाई की अंगूठी भी लौटा दी है। अब मालिनी वो करेगी जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। आगे के एपिसोड में आपको ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग सीन देखने मिलेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। होता है, ऐसा होता है जब आप बहुत किसी चीज को कॉन्शियसली देखते हैं, ध्यान लगाकर देखते हैं ना, आप इमिटेट करने लग जाते हैं। मतलब आपको पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली होता है ये सब। एंड आई एम श्योर, 100% श्योर कि हमारे जो ये है ना कुर्बान हुआ के नील और चाहत, इन्होंने बीती रात टॉम एंड जेरी का कार्टून देखा था, तभी तो चूहे बिल्ली की तरह दोनों एक दूसरे पर झपट्टा मारने के लिए तैयार है। आपको शादी नहीं निभानी ना, लेकिन मुझे निभानी है, मुझे ये रिश्ता निभाना है, समझे आप? मुझे चाहिए हमारी अच्छी सी फैमिली, समझे आप? चाहत और नील की इस लड़ाई को देखकर हम तो भाई यही कहेंगे कि इनकी लड़ाई टॉम एंड जेरी से कम थोड़े ना है। तो इस वक्त नील और चाहत के बीच भी सिचुएशन कुछ वैसी ही हो गई है, टॉम एंड जेरी वाली। दोनों का तलाक होने वाला था, लेकिन बच्चों के खातिर जज ने कहा कि आप दोनों को कम से कम 6 महीने तक साथ रहना पड़ेगा। फिर क्या, दोनों की मजबूरी आई और दोनों एक साथ रहने लगे। अब चाहत तो डॉक्टर है, अपने पैरों पर खड़ी है, परिवार की परवरिश वो अच्छे से कर सकती है। लेकिन नील वो तो कुछ नहीं करता है, लेकिन चाहत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या, इसी को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। नील को लगता है कि चाहत उसके बच्चों को उससे दूर कर देगी। जानते नहीं है मुझे? अरे नहीं जानता मैं, वो चाहत कोई और थी, ये चाहत कोई और है। वो चाहत ना तो मुझे धोखा देती, ना मुझे मेरे बच्चों से दूर रखती। जस्ट वेट, तुम ये इसलिए कर रही हो ना कि तुम बच्चों को बहला कर फुसला कर अपने पास रख सको और कोर्ट में जज के सामने ये साबित कर सको कि तुम अच्छी माँ हो। अरे भाई कुछ तो समझो, ये जो 6 महीने का वक्त मिला है ना आप दोनों को, वो इसलिए है ताकि आप दोनों के बीच एक बार फिर से प्यार हो जाए। और हाँ, लड़ते झगड़ते प्यार तो होगा ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जरा सोचिए, 2 कश्मीरी कश्मीर की वादियों में मिले, वो भी बरसों बाद, तो क्या होगा भाई? हो हल्ला होगा, खूब सारी मस्ती होगी, और हुई भी। हम बात कर रहे हैं हिना खान और शहीर शेख की। जी हाँ, अपने म्यूजिक वीडियो की शूट के लिए ये दोनों कश्मीर में शूट कर रहे थे, और उसके बाद क्या मस्त हुए दोनों। आइए देखिए जरा एक नजर। केमिस्ट्री का क्रेडिट भी 80% हिना को ही जाता है। I agree with that. I would not like to take the entire credit. It depends on your co-actor as well. शहीर was, वो अलग बात है, वो अंडे खा के आ जाते थे, पर बाद में जब ये अंडे खा के आते थे तो मुझे इनको नमकीन चाय पिलानी पड़ती थी। Okay, this is just a joke. Please guys don't take it seriously. अंडे खाने से पहले हिना की याद आएगी मुझे। He's very rooted that way. Thank you for saying that. घर वालों के सामने थोड़ी इज्जत रख ली। छोटे पर्दे का 2 बड़ा नाम, एक है अक्षरा बहू तो दूसरा है अबीर। अब ये तो इनके छोटे पर्दे की पहचान है, लेकिन टीवी की अब ये 2 पॉपुलर जोड़ी जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगी। ये 2 कश्मीरी जब मिले तो तबाही तो मचनी ही थी। 2 प्यार करने वाले कश्मीर में मिले, तो जब ये मिलेंगे तो बारिश तो होगी ना। तो अब समझ जाइए कि इनके म्यूजिक वीडियो का नाम बारिश ही है।
अब हिना और शहीर यूं तो पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। जब इन्होंने शूटिंग शुरू की तो देखिए कि कैसे हर पलों को अपने कैमरे में कैद किया है। बचाओ माइनस में ये महिला माइनस डिग्री में ये महिला सेक्सी महिला is that better hot and sexy mahila for the cold and shivering mahila and this purush in between बस अब दोनों मिले हैं तो इतने आसानी से हम नहीं छोड़ सकते। जरा बताइए हिना और शहीर इस सेट पर कैसी मस्ती होती थी और हाँ, आप दोनों में से कौन एक दूसरे की टांग खिंचाई करता था? हिना के साथ तो मैं पहले काम कर चुका हूँ, देख भी चुका हूँ उनको, तो वो तो बहुत सुंदर है और बहुत प्रोफेशनल है और एक्टिंग में कोई तोड़ ही नहीं है उनका, वो बहुत ब्रिलियंट है। शहीर को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, तो बड़े हैंडसम हो आप, बाकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग पहली बार ऑन स्क्रीन आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। To be a part of this as an actor, because I can see right now you are yourself so good looking. Why are you not there on screen? I'm just wondering that. No, यार इतना शहीर, तो फर्स्ट जब मेरे को पता चला कि आप कर रहे हो तो मुझे हिना ने आपके बारे में बताया, हिना ने बताया कि यार शहीर इज अ बिग एक्टर एंड बहुत मजा आने वाला है। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की शहीर, मतलब मैंने बहुत तारीफ और ऑनेस्टली फिर मैंने लोगों से पूछा तो लोग भी बोल रहे थे अरे यार ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, क्या बात है, तो मतलब all you asked, but ऐसा कुछ नहीं। केमिस्ट्री का क्रेडिट भी 80% हिना को ही जाता है, because she made me feel comfortable. We were working for the first time together. And she didn't let me feel awkward or anything at all. I agree with that. I would not like to take the entire credit. It depends on your co-actor as well. Shahir was, वो अलग बात है, वो अंडे खा के आ जाते थे, पर You cannot say that. But sorry, Shahir. See, no, that was a fun part. He was a fab co-actor. So was Stebbin in my previous song. Shahir को देख के हंसी आ रही है बस। शहीर एंड आपने जो लास्ट में वो एक्सप्रेशन दिया है ना, वहाँ पे गूज़बम्स आते हैं। दिमाग में ये चल रहा था कि इसके बाद ठंडा पानी गिरने वाला है, तो हमारी बैंड बजी हुई थी। तो आपको मतलब बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। बस आप ऐसे गाने बनाते जाइए, शहीर और मैं परफॉर्म करते जाएंगे, बस ऐसे पागलों जैसे। ऐसी कौन सी चीज है कश्मीरीज की जो आप दोनों जिस पे बॉन्ड किया हो आप दोनों ने? I'll say noon chai. No, exactly. I was about to say that. Kashmiri chai जो है, जो नमकीन चाय है, हम we used to sip that tea all day. तो हम बाद में जब ये अंडे खा के आते थे तो मुझे इनको नमकीन चाय पिलानी पड़ती थी। Okay, this is just a joke. Please guys don't take it seriously. ये हमारे बीच का एक जोक है जो मैं बोल रही हूँ। तो but yes, I would say नमकीन चाय and a lot of other things. Yeah, he's very rooted that way. शहीर को अपना कल्चर, अपने कश्मीरी जितनी भी चीजें हैं या जो उनका कल्चर है वो बहुत अच्छा लगता है। अलग बात है इनको कश्मीरी आती नहीं है, गाना भी नहीं गाना। हाँ, I mean वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ये फ्लुएंटली कश्मीरी बोल सकती है, because मैं वहाँ ज्यादा रहा नहीं हूँ। Yeah. तो मैं I can't speak. But he's still rooted. He's rooted. Yeah. Thank you for saying that. घर वालों के सामने थोड़ी इज्जत रख ली। बहुत दिल पे भार रख के बोला मैंने ये। Favorite food? So Hina will say for Shahir and Shahir will say for Hina. He likes Kashmiri mom के हाथ का खाना। हाँ, तो मॉम के हाथ का खाना सबको पसंद आता है। I can say that about you. नहीं, तुमने मुझे बोला था मॉम के हाथ का कश्मीरी खाना मुझे बहुत पसंद है। You said that. That's true. But I don't remember when you spoke about food. No, you didn't. You didn't. बहुत short span था हमारे पास बात करने के लिए। Yeah. फिर भी इतनी अच्छी बॉडी, आपको कुछ तो याद रहेगा। I guess हलीम? नहीं? No. Pass. Next question. Okay. No, not this. Okay.
For Shahir, it's too early for me to dislike anything about him. बस वही अंडे खा के आ जाते थे, उसके अलावा सब ठीक था. नहीं कुछ नहीं. I was also hoping this answer. I'll not eat eggs only, I feel. अंडे खाने से पहले हिना की याद आएगी मुझे. She is very aware what's happening. मतलब लाइटिंग से लेके ये वो कौन सा प्रॉप कहाँ रखा था, she used to tell me. But मुझे वही बात थोड़ा ऐसा भी लगता है that she takes too much stress what's happening around. Yeah, he said that. Yeah, but like she's very aware. That I like about her. Yeah, so he likes and dislikes the same thing. The same thing. Shahir, phone of course, phone तो होता ही है शहीर के पास. Plus he likes to listen to music. तो वो भी मैंने देखा कि इनके पास ये म्यूजिक बहुत सुनते हैं. फोन इनके पास था. उसके अलावा नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा. शॉर्ट ऑफ टाइम ना, तो अंडर प्रेशर आ गई मैं. याद नहीं. I think उनका पर्स और उनका फोन और क्या. थैंक्स यार, इतनी बेसिक चीजें बोली है ना तुमने. बेसिक चीजें ही जरूरी होती हैं. नहीं, I think my sipper, like I keep sipping tea or you something. sip a lot of water. Yes. Are you guys listening? Whoever is going to watch this, please. If Shahid make sure wants this to happens. Of course. We will all love to see you both again on screen. Now Shahid also should like it na, since मैंने अंडे का इतना जिक्र कर दिया. पता नहीं. I feel like leaving this chat room right now. अंडे का फंडा. अब शहीर शेख के लिए तो भाई दो खुशखबरियां हैं. एक, उनका सीरियल कुछ रंग प्यार के जल्द ही वापस आने वाला है सीजन 2 के साथ, और वो पापा भी बनने वाले हैं बहुत जल्द. लेकिन हिना, आप बताइए ना, म्यूजिक वीडियो तो यूँ होते रहते हैं, लेकिन आप रेगुलर अपने फैंस से कब मिलेंगी? क्योंकि काफी वक्त हो गया है आप किसी लंबे प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ी हैं. उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपने फैंस को आप कोई खुशखबरी जरूर देंगी. मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. Take care. Thank you for having us. अगर आपने महारानी वेब सीरीज देख ली तो उसमें से एक कैरेक्टर जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, यूं तो हर किरदार ने उम्दा काम किया है, लेकिन एक कैरेक्टर जो उभर कर आ रहा है वो है सोहम शाह का, यानी कि भीमा का किरदार. ऐसे में भाई इनसे एक मुलाकात तो बनती है. जब इतना काबिले तारीफ काम है तो वो वाकई मिलकर सराहना तो करनी चाहिए ना. तो हम पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको महारानी के लिए. जानना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस था हुमा के साथ आप काम कर रहे थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा. सिर्फ हुमा के साथ नहीं, बाकी को एक्टर्स के साथ, सुभाष सर के साथ, डायरेक्टर के साथ. मतलब एज एन एक्टर मैं ढूंढता हूँ, मेरे ना सबसे ज्यादा मजेदार बात ये होती है कि जब आप एक्टिंग के बहाने से एक तो कहीं जाते हो, तो एक नया शहर एक्सप्लोर करते हो, नए लोगों से मिलते हो, उनकी साइकोलॉजी समझते हो, उनकी जर्नी समझते हो. तो ये सब ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी जर्नी बहुत ही रिच जर्नी रही है. हुमा कहाँ से दिल्ली से आई, अमित सियाल जो हैं वो कानपुर से हैं, बीच में मेलबर्न गए, फिर आए, जॉइंट खोला. तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हाँ, एक्टिंग करना तो एक प्रोफेशनल जॉब है ही, उस पर तो मजा आता है, पर जो असली मजा आता है वो ऑफ द कैमरा है, कि जब आप गप्पे लगा रहे हो या अड्डा मार रहे हो, आप बैठकर बातें कर रहे हो. तो सुभाष सर तो इतने अच्छे स्टोरी टेलर हैं, उनके पास इतने किस्से हैं, वो इतने किस्से सुनाते थे कि मजा आ जाता था कि अपने टाइम के किस्से, यहाँ के किस्से, वहाँ के किस्से, पूछो मत. तो बहुत ही अमेजिंग टाइम रहा है मेरे लिए वो. क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के आपने फिल्म सीरीज साइन की थी? क्योंकि हुमा के ऑपोजिट थे आप, और ऊपर से ये भी होता है ना कि हुमा का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आपको कभी लगा कि अरे मैं अगर ये साइन करूंगा तो मेरा कैरेक्टर तो फीका ना पड़ जाए, ऐसे लगा आपको? या फिर उससे उस कैरेक्टर को उभारने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस किए आपने? मतलब एज एन एक्टर जब भी मैं कुछ साइन करता हूँ तो सबसे पहले तो देखता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी है. मतलब अगर फिल्म चलेगी नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, कि आप अपना टाइम जो है वो जाया कर रहे हो. तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग लगी, बहुत ही डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी. सुभाष सर जो है वो खुद जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, तो एक उनका सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस थे, तो वो स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे बहुत मजा आया. और दूसरी सबसे खास बात थी कि जो कैरेक्टर था भीमा भारती का, वो मुझे इतना पसंद आया कि मैं 10 साल से वेट कर रहा था कि ऐसे कैरेक्टर करने के लिए.
मैंने शिप ऑफ थीसिस की है, तुम्बाड़ की है, जो बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए है, और ये बहुत ही मासी कैरेक्टर था, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था। मतलब मेरे घर वालों को शिप ऑफ थीसिस तुम्बाड़ कभी पसंद नहीं आई है, उन्होंने कहा कि कैसी फिल्में बनाता है तो ये पहला मौका था जो मैं सोच रहा था कि मुझे भी मजा आएगा करने में, क्योंकि आप करना चाहते हो, अंदर से आपका कोर, आप कितना ब्रेन से काम कर लो, पर आपकी एक इमोशनल वो होती है डिमांड कि आप ये सिनेमा देखकर बड़ा हुए, तो आप ये करना चाहते हो कि बड़ी बड़े डायलॉग बाजी, जैसे 70s 80s की फिल्म होती थी। तो मैंने कहा मुझे भी मजा आएगा और मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को मजा आएगा, उनको लगेगा कि पहली बार इसने कुछ ठीक किया है। तो ये सबसे बड़े 2 कारण थे, तो इसके लिए मैंने फट से हाँ कह दी। ओके, बात करें लैंग्वेज की, तो आप राजस्थानी हैं और आपको ऑल टुगेदर बिहार का जो एक्सेंट, लैंग्वेज जो भी है, वो आपको अपने इसमें लेना था। तो कितना मुश्किल था और क्या कुछ किया प्रेप करने के लिए? हमें ना ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिला नहीं था। जैसे मैं ऑन बोर्ड आया उसके 20-25 दिन के बाद शूटिंग शुरू हो गई थी। पर लकीली क्या था कि सुभाष सर जो है बहुत अच्छी बिहारी बोल लेते हैं, और जो एक नंदन थे हमारे राइटर, वो बिहार से हैं, तो उन लोगों की मदद की वजह से वो निकल गया आसानी से, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं आई। एक्सेंट के लिए ना मुझे आज तक लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्बाड़ में आई है। कोई मुझे पूछे कि एज एन एक्टर प्रोड्यूसर आपने सबसे ज्यादा मेहनत का काम किया क्या किया, तो 7 साल में तुम्बाड़ बनाना मेरे लिए मेहनत का काम नहीं है। वो जो एक्सेंट, मराठी एक्सेंट पकड़ने में जो मेरी मेहनत गई ना, वो बहुत ज्यादा थी। ये तो मतलब इन कंपैरिजन इन लोगों की मदद से निकल गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, आपने जैसे कहा कि तुम्बाड़ आपके लिए काफी एक सक्सेस पॉइंट था इंडस्ट्री में, आपकी जर्नी में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ऑडियंस उम्मीद कर सकती है तुम्बाड़ 2 की? डेफिनेटली उम्मीद कर सकती है, और इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्बाड़ फर्स्ट को बहुत प्यार मिला। जब हम तुम्बाड़ बना रहे थे तभी ये आइडिया था कि इसकी सीक्वल प्रीक्वल कुछ बनना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया इतनी रिच है, उसमें कैरेक्टर्स इतने मजेदार हैं, तो उस पर काम चल रहा है। पर देखते हैं कि कब राइटिंग कंप्लीट होगी, कब एक स्क्रिप्ट हाथ में होगी, तभी बनेगी। ओके, जितना हम जानते हैं आपने इंडस्ट्री में जो पहला कदम रखा था वो 2010 में रखा था, और अभी 10 साल होने को आ जाएंगे 2021। तो क्या कहना चाहेंगे, जितने आपने कैरेक्टर्स प्ले किए, जितने फिल्में की हैं, सीरीज की हैं, क्या आपको लगता है कि आपने जितना सोचा था पहले कि हाँ ये इतने सालों में मुझे ये करना है, आप क्या उस मुकाम तक पहुंच गए हैं? उसके ऊपर आपका क्या टेक है? मतलब पहले मैं सोचता था कि मुझे 5 साल में कहाँ पहुंचना है, 7 साल में कहाँ पहुंचना होता है, पर अभी लाइफ ने ये सिखाया कि ये सोचने का ही कोई मतलब नहीं है, ये बात ही अपने आप में अधूरी है। तो मतलब बहते रहो पानी के बहाव के साथ, तो कुछ सोचो मत कि कहाँ पहुंचना है। और रही बात कि मेरे 10 साल के सफर में, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी, कि मैंने 2 ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनको बहुत प्यार मिला है, शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़। मुझे इरफान साहब के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे कंगना के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे हुमा के साथ काम करने का मौका मिला, अभिषेक के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं मतलब वैसी दुनिया से आता हूँ, श्री गंगानगर से, जहाँ कोई कहता कि 50 किलोमीटर दूर शूटिंग हो रही है तो हम देखने चले जाते थे। तो हम मतलब उतने स्टारस्ट्रक होते थे। वहां से आकर फिल्में बना लेना, प्रोड्यूस कर लेना, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस होना, ऑडियंस से इतना प्यार मिलना, तो मुझे लगता है कि बहुत मजेदार जर्नी रही है, काफी कुछ मिला है। हाँ, पर एज एन एक्टर आपकी भूख रहती है, यू वांट टू डू मोर थिंग्स। तो मैं भी कॉमेडी करना चाहता हूँ, एक्शन करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ। अभी मैं एक कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, पर मुझे लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वो शुरू होगी। ओके, जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा इंडस्ट्री में आपको 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो कभी ना कभी ये जो नेपोटिज्म का वर्ड है, शब्द है, काफी चर्चा में है फिलहाल। तो क्या आपको लगता है आपकी जो ग्रोथ है या फिर इंडस्ट्री में जो आपने काम किया है उस पर कुछ फर्क पड़ा है नेपोटिज्म का? नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि आप ऐसे देखो तो नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। मतलब एक, मैं रियल एस्टेट में था तो मैं मेरे बेटे को ही देकर जाऊंगा मेरा काम। एक किसी आदमी की किराना की दुकान भी है तो मतलब वो अपने बच्चों को ही देके जाएगा। मतलब ये बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम अपने बच्चों को या अपने जानने वाले लोगों की मदद करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास मतलब कुछ अलग से है, ये हर जगह ही है। तो अगर जब आप बाहर से आते हो तो आप समझ के ही आते हो कि ये तो होने ही वाला है। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि केक वॉक मिलने वाला है कि आप जाओगे और आपको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो स्ट्रगल के साथ ही आप इस माइंडसेट से आते हो और इसी माइंडसेट से आना चाहिए।
और आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि वो बातें, मतलब स्पेशली OTT आने की वजह से तो और वो बातें खत्म हो गई हैं कि वो सिर्फ इंटरव्यूज पे चीज़ें चल जानी, सिर्फ नाचने गाने पे चीज़ें चल जानी, सिर्फ पब्लिसिटी और PR पर फिल्में चल जाती थी पहले 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन एक बॉक्स ऑफिस हो जाता था। अभी लोग बहुत ही कंटेंट ड्रिवन हो गए हैं कि कंटेंट चाहिए। तो और अगर आप टैलेंटेड हो तो आज की डेट में इतने मौके हैं OTT के आने की वजह से, तो आपके मौके बढ़ गए हैं। जनता में एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई है कि आप जैसे स्कैम देखो तो प्रतीक को कितना प्यार मिला, या पाताल लोक देखो तो जयदीप को कितना प्यार मिला। तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म कहीं आपके काम में रोकता। आप अपना काम शिद्दत से करते रहो तो हो जाएगा। ओके, लास्टली जानना चाहेंगे, फैंस काफी बेताब हैं महारानी के बाद आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जानने के लिए, तो क्या कुछ कहाँ दिखने वाले हैं आप? कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर रिवील कर सकते हैं तो क्या होंगे? मैं एक सीरीज कर रहा हूँ सोनाक्षी सिन्हा के साथ, फॉल इन करके। रीमा कागती उसे डायरेक्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस साल में वो सीरीज आनी चाहिए एक तो। और एक जैसे मैंने बताया कि आपको मैं साइलेंट फिल्म कर रहा हूँ जो भी शुरू हो जानी चाहिए, और होपफुली महारानी 2 बननी चाहिए। बहुत लोगों का प्यार मिला है। यस श्योर, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, और हम चाहते हैं आपको और भी ढेर सारी सीरीज में देखें। थैंक यू सो मच सोहम हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और जल्द ही आपकी नई सीरीज से ऐसे ही इंटरव्यूज हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। क्या लगता है आपको, रोक पाएंगी? मतलब ननद भाभी की ये जोड़ी, क्या ये शादी रोक पाएगी? अरे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कुमकुम भाग्य की, क्योंकि दुनिया के सबसे एलिजिबल बैचलर आफ्टर सलमान खान तो हमारे अभी ही हैं। तभी तो बार बार इनसे लोग शादी करने के लिए आतुर रहते हैं। बहरहाल क्या लगता है आपको कि हमारे जो ये प्रज्ञा और आलिया है वो अभी और तनु की शादी रोक पाएंगे? भैया 100% का सवाल है ये। ननद भाभी देखिए कैसे अब एक हो गए हैं। आलिया जो कभी तनु का साथ दिया करती थी, आज उसी आलिया ने अपनी भाभी प्रज्ञा का हाथ थाम लिया है। अब वो क्या है ना, आलिया बदल चुकी है। अपने भाई के लिए वो कुछ भी करेगी, शराब पीने का नाटक भी करेगी और तनु को खुश करने के लिए डांस भी करेगी। अब ननद भाभी ये नहीं जानते हैं कि तनु की नज़र उन पर बराबर है, और उस पर जब गाने के बोल में प्रज्ञा चैलेंज देती हो तनु को, तो भला तनु को कुछ समझ कैसे नहीं आएगा। तनु इन दोनों से चालाक है, उसे पता है कि अभी को उसे अपना कैसे बनाना है। प्रज्ञा और आलिया, हमारी एक सलाह मानिएगा, आप दोनों जितना बेवकूफ़ तनु को समझते हैं ना, वो उतनी है नहीं। अभी को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो आप दोनों आगे फूंक फूंक कर कदम रखना, क्योंकि आगे तो शादी का माहौल आएगा, और कहीं ऐसा ना हो सगाई जैसे हो गई शादी भी वैसे हो जाएगी।
हमने तो सुना है कि कुमकुम भाग्य में लीप होगा, क्योंकि कहानी तो आगे लीप का इशारा कर रही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पर कुछ भला लग नहीं रहा। I mean, हमारे दूल्हे राजा भी मिल गए, काव्या और वनराज की शादी भी हो गई, लेकिन इतने टशन में हुई कि लगता है ये आने वाले तूफान की इंडिकेशन है। आपके अंदर गए हैं और इसके अंदर की कड़वाहट अगर अकेले रह गए तो ना खुद खुश रहेंगे, ना किसी को खुश रहने देंगे। अनुपमा ने वनराज से तलाक का फैसला लिया और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, तो भला ऐसे में वनराज क्यों कतराता है काव्या से शादी करने के लिए? ये बात जब अनुपमा ने वनराज से कही तो उसका ईगो हर्ट हो गया हमेशा की तरह। मेरी नजर में गिरने के लिए तो आपको 8 साल लगे, पर अपनी नजर में तो उसी दिन गिर गए होंगे ना जिस दिन आपने पहली बार मुझसे पूछा। अपने मन से नहीं बल्कि टशन में आकर उसने काव्या का हाथ थामा और मंडप की ओर बढ़ चला, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। काव्या वनराज के साथ फेरे हुए इतने सालों से काव्या जो सपना देख रही थी काव्या वनराज शाह होने का, आज वो सपना उसका पूरा हो गया। कभी खुशी कभी गम, आई थिंक दैट्स द स्टोरी ऑफ लाइफ। ये तो होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स है ज़िंदगी में, सबके साथ होते हैं। फाइनली मेरी ज़िंदगी अभी अपवर्ड जा रही है क्योंकि मेरी शादी हो गई है वनराज के साथ। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन अब क्या क्या होगा? काव्या वनराज शाह क्या क्या करेगी? इस शादी के बंधन में बंध तो गए ये दोनों, लेकिन अब भी देखिए वनराज के चेहरे पर उदासी है, क्योंकि वो जानता है कहीं न कहीं ये गलत है। लास्ट मिनट पे वो बहुत डर गया, घबरा गया, और फाइनली उसको अनुपमा ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम और नहीं साथ में रह सकते, आपको तलाक लेना ही होगा और आपको काव्या से शादी करनी ही होगी। और इस बीच में काव्या ने भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, तो अब इसके पास कोई चॉइस बची नहीं थी, इसलिए फाइनली इन दोनों को शादी करनी। खैर, अनुपमा वनराज काव्या की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आगे जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अनुपमा की नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तो वहीं इस नई जिंदगी में काव्या और वनराज उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अनुपमा के लिए अच्छा काम तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अच्छा काम बनते देखेंगे भी नहीं। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।